पिछले 12 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार इतने ज्यादा दबाव में नजर आई है। दरअसल सीजेपी के प्रदर्शन के बाद में दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसी के साथ जिस तरह से विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार पर हमला बोला और सड़क से लेकर संसद तक सरकार घिरती नजर आई, और न सिर्फ दिल्ली में और न सिर्फ विपक्षी दलों के हमले हुए बल्कि पूरे देश में अलग अलग शहरों में जिस तरह से आंदोलन शुरू और सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा, उससे खुद केंद्र सरकार को यह नजर आने लगा कि अगर इस मसले पर आगे बढ़कर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया तो पूरे देश में सरकार के खिलाफ माहौल बन सकता है। और चूंकि देश के लोगों में अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार के प्रति पहले से गुस्सा है, इस बात को भांपते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधी रात को छात्रों और आम जनता के लिए एक संदेश जारी करना पड़ा और कहना पड़ा कि तमाम मांगों को लेकर सकारात्मक रुख अपनाएंगे। इसी के साथ में 2 अधिकारियों को हटा दिया गया। हालांकि इस आंदोलन की प्रमुख मांग अभी भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बना हुआ है। उधर आधी रात को न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संदेश दिया और लोगों को आंदोलन समाप्त करने की अपील की, वहीं अपने 2 मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को भी आधी रात को दौड़ाया और सोनम वांगचुक जो अस्पताल में भी भूख हड़ताल पर लगातार बैठे थे, उनकी भूख हड़ताल तुड़वाने और बातचीत करने के लिए भेजी। अब 2 मंत्रियों ने जाके सोनम वांगचुक से चर्चा की और चर्चा करने के साथ में उनकी भूख हड़ताल समाप्त करवाने में सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल समाप्त होने के बावजूद अभी भी सीजेपी के अभिजीत दीपके का कहना है कि जब तक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि हमारी प्रमुख मांग अभी भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। सोनम वांगचुक ने हड़ताल तोड़ दी क्योंकि उनका जीवन हम सभी के लिए अमूल्य है, देश के लिए अमूल्य है, और हम सब उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमारे आंदोलन को इतनी मजबूती प्रदान की। लेकिन अभी भी सीजेपी का आंदोलन जारी है। जंतर मंतर पर यूं ही छात्र डटे हुए हैं और वे लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। उधर विपक्षी दलों की ओर से भी लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए है। कुल मिलाकर इस मसले पर पहली बार सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ा है, अन्यथा सरकार किसी भी बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं थी। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन जारी है। 20 जुलाई को चलो पार्लियामेंट मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए। सोनम वांगचुक अस्पताल में भूख हड़ताल जारी रखे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं बुधवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की मांग की। इससे पहले कांग्रेस ने सरकार पर दमन का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने विपक्ष पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया। सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में मेट्रो स्टेशन कल 24 जुलाई सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। हम छात्रों के साथ हैं और नरेंद्र मोदी को शिक्षा मंत्री को हटाना होगा और माफी मांगनी होगी, राहुल गांधी ने गांधी स्मृति जाने से पहले एक्स पर लिखा। अभी इंडिया अलायंस के सांसद और नेता शांति से 30 जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति जा रहे हैं। हम उन छात्रों को याद करने जा रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया, वे बच्चे जो नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान लेने पर मजबूर हो गए, और हम उन छात्रों के साथ खड़े होने जा रहे हैं जो आज घायल पड़े हैं। शांति से न्याय और जवाबदेही की मांग करने पर पीटे गए भारत के छात्र अकेले नहीं हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का एक और रिएक्शन सामने आया है। नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने के एक दिन बाद यानी 23 जुलाई को सलमान खान ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और छात्रों के लिए एक खास मैसेज दिया है। सलमान का ये पोस्ट तब आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विवाद में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। गुरुवार को सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर के साथ एक नोट साझा किया, जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक और छात्रों के लिए एक खास मैसेज दिया है। भाईजान ने सोनम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने और कुछ खाने की अपील की है। एक्टर ने यह भी कहा कि छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे प्राथमिकता हैं, और उनसे घर वापस जाने को कहा। सलमान खान ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सुरक्षा दोनों ही मामलों में छात्र हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए उन्हें और उनके माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी के वादों को फिर से दोहराते हुए आगे कहा है, माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और मुझे यकीन है कि वे इस पेपर लीक के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए छात्रों, प्लीज अपने माता पिता के पास और घर लौट जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने गुरुवार को जनहित और कानून व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देते हुए नई दिल्ली में जंतर मंतर के एक 5 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को कुछ समय के लिए बंद करने का आदेश दिया। मंत्रालय के आदेश के अनुसार 23 जुलाई को शाम 4 बजे से आधी रात तक सभी तरह की मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। उधर आज पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। CJP के फाउंडर अभिजीत दिप्के कहते हैं, अगर सरकार ने पेपर लीक रोकने में उतनी ही कोशिश की होती जितनी जैमर लगाने, पुलिस बल तैनात करने और बैरिकेड लगाने में की है। पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास कहते हैं, इससे कुछ भी हल नहीं होगा। कृपया लोगों को गुमराह न करें, अपने मंत्री से इस्तीफा दिलवाएं। मुझे समझ नहीं आता कि आप उन्हें पद पर बनाए रखने के लिए इतने क्यों अड़े हुए हैं। उनके पास ऐसा क्या राज है जो कैबिनेट से हटाए जाने पर वे उजागर कर देंगे। प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। इधर विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने गुरुवार शाम को गांधी स्मृति पर उन छात्रों को श्रद्धांजलि दी जिनकी जान नीट पेपर लीक की वजह से चली गई थी। उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं हो जाती, वे लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी सरकार के खिलाफ विपक्ष के विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों से माफी मांगने और छात्रों पर हमला करने वाले सभी लोगों को जवाबदेह ठहराने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ प्रियंका गांधी वारा, KC वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के सीनियर नेताओं और RJD, शिवसेना, UBT, NCP, ACP, CPI समेत दूसरी पार्टियों के सांसदों को गांधी स्मृति जाने की इजाजत दी गई। उन्हें कथित तौर पर उन्हें सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया था। गांधी स्मृति जाने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल CCP की अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के घर का दौरा किया। भाजपा सरकार पर अपना हमला तेज करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आज मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, छात्रों पर जुल्म कर रही है और उन्हें को पीट रही है। विपक्ष इसे मानने वाला नहीं है।